हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। हमारा जो चैप्टर 5th चल रहा था वो था हमारा आर्किटेक्चर एज पावर। आर्किटेक्चर जो डिज़ाइनिंग तैयार करते हैं, किसी भी बिल्डिंग को, मॉन्यूमेंट्स को, टेम्पल को, मॉस्क को, किसी भी चीज़ को बनाना हो तो उसका पहले डिज़ाइन तैयार किया जाता है, वो होते हैं आर्किटेक्चर। और पावर मतलब जो शासक उस समय में हुए, जो राजा हुए, उन्होंने कैसे बनवाई वो बिल्डिंगें, वो होता है। तो इस लेसन में हम पढ़ चुके थे टेम्पल के बारे में कि भाई टेम्पल जो बनाए जाते थे कैसे होते थे। तो भारत का हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, नॉर्दर्न जो बीच में आ जाता है, मिडिल और नीचे साउदर्न। तो हमने पढ़ा नॉर्दर्न में नगारा स्टाइल, सबसे नीचे साउथ में द्रविड़ स्टाइल, और बीच का जो बच गया हमारा हिस्सा उसमें दोनों का मिक्सचर, ये पढ़ लिया था। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि जो इस्लामिक आर्किटेक्चर आए, यानी इस्लाम धर्म को बिलोंग करते थे, वो इस्लामिक स्टेट से आए थे। कोई तुर्क से आया, कोई अफ़गान से आया, कोई ईरान से आया। तो अलग अलग देशों से जो ये इस्लाम लोग आए थे, इस्लामिक जो कल्चर को लेकर के यहाँ आए, जो शासक यहाँ राज किया, उनका और हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, और दोनों की कॉम्बिनेशन से और अच्छी जो है कलाकृतियाँ हमारे यहाँ बनी, कलाओं ने जन्म लिया। इन दोनों के बाद हमने पढ़ा था कि जो ज़्यादातर ये जो इस्लामिक स्टेट से जो आए थे, ये यूज़ करते थे पत्थरों का, जो कलरफुल पत्थर होते हैं। कोई रेड स्टोन हो गया, जैसे लाल किला लाल पत्थर से बनवाया, येलो स्टोन का यूज़ किया, पीले पत्थर का, और या फिर मार्बल के पत्थरों का ये यूज़ करते थे। इससे आगे आज देखिए, ज्योमेट्रिक एंड फ्लोरा पैटर्न इंक्लूडिंग मोटिव्स सच एज लोटस, बेल एंड द स्वास्तिका वर ब्यूटीफुल कार्व्ड ऑन द वॉल्स। ज्योमेट्रिक का मतलब है जैसे ट्रायंगुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, सर्कल हो गया। ज्योमेट्रिकल का मतलब यही होता है कि आपकी जो ज्योमेट्री होती है, जब आगे आप मैथ्स पढ़ोगे तो ज्योमेट्री यूज़ करते हो ना, प्रकार का यूज़ करते हो, उसमें ट्राइंगल भी आते हैं, स्क्वायर भी आते हैं, सर्कल भी आते हैं। तो दीवारों पर इनके डिज़ाइन तैयार किए जाते थे। और इसके साथ साथ फ्लोरल का मतलब है, फ्लोरल पैटर्न का मतलब है कि जैसे पेड़, पत्तियाँ, फूल जो होते हैं, इनका यूज़ किया जाता था। अलग अलग तरह के फूल बनाना, पत्तियाँ बनाना, इन चीज़ों का यूज़ किया जाता था दीवारों को सजाने के लिए। इंक्लूडिंग मोटिफ, मोटिफ का मतलब होता है जैसे मोटिफ एक तरह की ये कह सकते हो चित्रकारी होती है, जिसमें फूल, पत्ते, ये डिज़ाइनिंग तैयार की जाती है। जैसे आपने नॉर्मली घर में बेडशीट वगैरह देखी होंगी, उन पे ज़्यादातर ऐसे होते हैं ना, फूल वगैरह बने होते हैं, वो मोटिफ स्टाइल होता है, ठीक है। तो फूल पत्तियों का जो डिज़ाइन बनाया जाता है, फूल का, फलों का, पत्तियों का, अलग अलग डिज़ाइन के जो फूल होते हैं हमारे कलरफुल, जिनका बनाया जाए, बेल, पत्तियाँ जो बनाई जाए, वो डिज़ाइन जो है दीवारों पर बनाए जाते थे सजावट के लिए। और इसमें आपका जैसे इसने उदाहरण भी दे दिया, जैसे कि लोटस, जैसे गुलाब का फूल बना दिया, कमल का फूल बना दिया, और जो फूल होते हैं हमारे सनफ्लावर वगैरह के होते हैं, वो प्रिंट कर देते थे वो दीवारों के ऊपर। इसके अलावा बैल, जो घंटियाँ होती हैं, स्वास्तिका का मतलब है, आपने साथिया देखा होगा, घरों में जो साथिया बनाते हैं वो स्वास्तिका उसे बोलते हैं। वर ब्यूटीफुल कर्व, कर्व होता है उगेरना या किसी चीज़ को बनाना, दीवार पर बनाए जाते थे। और दे वर ऑफ्टन कंबाइंड विद द पैनल्स ऑफ इंस्क्रिप्शन विच कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द कॉर्न। और इसके अलावा जब ये बनाए जाते थे ना, तो इसके अंदर जैसे कोई ना कोई, जैसे थॉट वगैरह लिखते हैं स्कूलों में, आपने देखा है, जैसे दीवार पे थॉट लिख दिया, उसको चारों तरफ से डिज़ाइनिंग कर दी, तो इस तरह से उसके बीच में कोई ना कोई अच्छा विचार या धर्म से संबंधित बात या राजा से संबंधित बात उनको लिखा जाता था। The combination of these decorated device came to be known as arabesque। और ये जो कॉम्बिनेशन था, यानी दोनों का जो ये मिश्रण था, लिखना और उसको डिज़ाइन करना दीवारों पर, ये जो था इस स्टाइल को arabesque कहते थे उस समय में। However, human and animal figures were not used since they were considered un-Islamic। इस समय में जो इस्लाम लोग कल्चर से जो बिलोंग करते थे, मनुष्यों की और जानवरों की फ़ोटो नहीं बनाते थे, क्योंकि ये मुस्लिम जो धर्म के लोग थे वो इसको बनाना सही नहीं समझते थे, ठीक है। इसलिए फूल पत्तियों की ही ज़्यादा डिज़ाइनिंग मिलती थी। द यूज़ ऑफ लाइम एज मोर्टार वॉज ए मेजर एलिमेंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ट्रेडिशन बिल्डिंग स्टाइल। और जो लाइम होता है चूना, चूना समझते हो ना, जो सफ़ेदी बोलते हो आप, जो चूना होता है, मोर्टार होता है, ये मुख्य एलिमेंट होते थे, मुख्य तत्व होते थे जिनका इस्तेमाल किया जाता था बिल्डिंग वगैरह को बनाने के लिए। स्टोन वॉज द मोस्ट प्रिफर्ड बिल्डिंग मटेरियल। इस समय में पत्थरों को बनाने के, यानी बिल्डिंग जो बनाई जाती थी, ज़्यादातर किसका यूज़ होता था? पत्थरों का।
Red sandstone was widely used by architecture of the slave and खिलजी dynasty. लाल जो पत्थर होते हैं, लाल बलुआ पत्थर का ज़्यादा इस्तेमाल किया है जो स्लेव यानी गुलाम वंश के और खिलजी वंश के जो शासक थे उन्होंने इस्तेमाल किया है। जो भी डिज़ाइनिंग इन्होंने बनवाई है, मतलब भारत के अंदर जो भी इन्होंने इमारत बनवाई, जो भी किला बनवाया, वो सब किससे बनवाए? लाल पत्थर का इन्होंने ज़्यादा यूज़ किया है। इन एडिशन मुगल्स आर्किटेक्ट्स यूज प्लेंटी ऑफ वाइट मार्बल। अगर हम मुगलों की बात करें तो उन्होंने सफ़ेद मार्बल का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। जो सफ़ेद मार्बल का पत्थर होता है, जैसे ताजमहल देख लो या जामा मस्जिद देख लो, इनमें इन्होंने किस चीज़ का ज़्यादा यूज़ किया है? सफ़ेद मार्बल का। Glazed tiles were also widely used in the decorations of building surface. Glazed होता है, जैसे ग्लेज का मतलब ऐसा होता है किसी चीज़ को चमकाना या घसा करके चमकाना। तो ऐसी टाइल्स का, जैसे हम नॉर्मली कोई पत्थर लगवाते हैं, घसाई करवाते हैं, इन टाइलों का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इन्होंने बिल्डिंगों को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए। इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑन द अदर हैंड इंट्रोड्यूस द डोम एंड ट्रू आर्क ज्योमेट्रिक मोटिफ मोसिक एंड मिनरल्स टू इंडिया। और इस्लामिक जो आर्किटेक्चर यहाँ आए, उन्होंने भारतीयों को, देखो डोम होता है गुबन, मैंने कल भी बताया था, ऐसे जो चौड़ा गोलाई में जो होता है वो। और ट्रू आर्क की आपको देखो पिक भी दी हुई है इस तरफ। आर्क का मतलब होता है चाप, ठीक है, ये इधर फोटो भी दी हुई है। इस तरह की जो डिज़ाइनिंग है ना, ये मेनली इस्लामिक जो आर्किटेक्चर थे उनके द्वारा इंडिया में लाई गई थी और ये इसका इस्तेमाल करते थे। द दिल्ली सल्तनत ब्रॉट ए शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ आर्किटेक्चर इन द सब कॉन्टिनेंट। भारत में अगर हम बात करें, दिल्ली सल्तनत ने, शिफ्ट होता है बदलाव लाया किस दिशा में? आर्किटेक्चर की दिशा में। भारतीय महाद्वीप में जो पुराने समय से जो चला आ रहा था बनाने का डिज़ाइन वगैरह, उसमें बड़ा परिवर्तन आया दिल्ली सल्तनत के कारण। क्योंकि दिल्ली सल्तनत के काल में हमने पढ़ा, अलग अलग वंश आए, अलग अलग जगहों से वो बिलोंग करते थे, तो अलग अलग संस्कृतियाँ जब मिलेंगी तो नई चीज़ तो बनेगी। The sultans brought with them influence from Central Asia which was reflected in their buildings. और जो भी सुल्तान बने, यानी दिल्ली सल्तनत पर जो भी हम कहते हैं सल्तनत काल, दिल्ली का सल्तनत काल में आपके ये गुलाम, खिलजी, तुगलक यही आते हैं सारे। ये जो शासक बने ये मुख्यतः मध्य एशिया से ही हिस्सा थे, मध्य एशिया के देशों से आए थे। और इन मध्य एशिया से आने वाले देशों के लोगों ने यहाँ पर बड़ा परिवर्तन किया और नई नई प्रकार की जो बिल्डिंगें हैं, इमारत हैं, उनका निर्माण करवाया। देयर बिल्डिंग वर मेनली कंस्ट्रक्ट इन ग्रे स्टोन। इनके द्वारा बनाई गई इमारतें मुख्यतः ग्रे कलर का जो पत्थर होता है, ग्रे कलर का, सलेटिया रंग का, उसका इस्तेमाल किया इन्होंने। द तुर्किश सुल्तान्स एम्प्लॉयड मैनी इंडियन क्राफ्ट पीपल। तुर्क के जो सुल्तान आए थे यहाँ पर, तुर्क लोग जो आए थे, उन्होंने रोजगार प्रदान किया लोगों को हाथ से कारीगरी सिखा करके, मतलब हाथ से चीज़ें बनाना। जैसे वहाँ के लोग जो है ना कढ़ाई बुनाई और हाथ से चीज़ें बनाना ज़्यादा करते हैं काम, तो ये काम हमारे देश के लोगों ने किससे सीखा? तुर्कों से, तुर्क से आने वाले लोगों से, जिसके कारण बहुत से लोगों को क्या मिल गया? रोज़गार मिल गया। अब हमें कोई चीज़ बनानी आती है तो हम बनाएंगे और उसे बेचेंगे तो पैसे भी कमाएंगे, तो ये रोज़गार का अच्छा साधन भी ये लेके आए अपने साथ। द राजपूट्स एंड अदर हिंदू रूलर्स ऑल्सो अडॉप्ट द आर्क इन देयर बिल्डिंग्स। अब तो हिंदू धर्म के जो राजा थे, जैसे राजपूत वगैरह या दूसरे राजा थे, वो भी जो आर्क, चापनुमा जो आकृति दी जाती थी ना, मुस्लिमों ने जो स्टार्ट की थी इस्लामिक धर्म के ने, तो हिंदू राजपूत भी अगर अपना महल बनवाते या कोई बिल्डिंग बनवाते तो उसमें इस स्टाइल का यूज़ करना शुरू कर दिया था इन्होंने। दस इंडियन आर्किटेक्चर बिकेम रिचर विद द फ्यूजन्स ऑफ टू कल्चर। इस तरह से भारतीय जो आर्किटेक्चर्स हैं वो ज़्यादा धनी हो गए, क्योंकि उनके साथ किन दो चीज़ों का मिश्रण हो गया था। भाई हमने उनसे भी सीखा और कुछ हमारा था ही बढ़िया, तो दोनों को मिलने से एक नई जो हमारी कला है उसका जन्म हुआ और हमारा जो ये आर्किटेक्चर का क्षेत्र है वो ज़्यादा मजबूत हो गया, ज़्यादा धनी हो गया। एन आर्क इज कर्व शेप कंस्ट्रक्ट ओवर टू स्ट्रेट साइड। अगर हम एक चाप की बात करें तो इसको कर्ड मतलब घुमावदार, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, और इसको जब बनाया जाता है तो इसके दोनों साइड पे पिलर से होते हैं या कोई सपोर्ट के लिए दीवार सी दी जाती है। सच एज इन डोरवेज, जैसे कि कोई दरवाज़ा हो। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल इससे आगे करेंगे, मतलब मंडे को जब आओगे, और साथ में इसके लॉन्ग क्वेश्चन सिविक्स के 2 कर लाना, सिविक्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चन लेसन 2 के लर्न करके आने, ये आपका काम है।